नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या एंड ये है पार्ट 34 नॉट जस्ट लव का। सो गाइस डायरेक्ट आते हैं अभी स्टोरी पे। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो दुआ है वो बैठी हुई थी एनी के सामने। ये लोग कोलकाता में थे। दुआ काफ़ी गुस्से में थी एंड उसे ये पता चलता है कि इन सब चीज़ों के पीछे शायद एनी नहीं है, बिकॉज़ एनी अपनी सारी बातें वो क्लियर कर देती है। और दुआ जो है वो अपने मोबाइल को वो होल्ड की हुई थी एंड उसे कॉल आया था उसी सेम पर्सन का एंड वो सामने से उसे बोलता है कि दुआ दुआ दुआ, मैंने कहा था ना कि तुम अभी बच्ची हो इन सब चीज़ों में। कोशिश अच्छी की तुमने, मानना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं हुई। जो दुआ है उसकी बातों को बस सुन रही थी एंड वो बस उसे समझने की कोशिश कर रही थी, क्या ये शायद देविका की आवाज़ है। जो सामने वाला पर्सन ने कहता है, क्या हुआ दुआ, शौक लग गया क्या, तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। जो दुआ है बोलती है कि देविका, क्या तुम हो इस सब चीज़ के पीछे। सामने जो वो पर्सन है वो 1 मिनट के लिए पॉज ले लेता है। जो दुआ है वो सारी चीज़ों को सुन रही थी एंड वो जब वो शांत हो चुकी थी वो बोलती है फिर से कि देविका इट्स यू। जो सामने वाला पर्सन है कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं देविका रॉय तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, चलो कोई बात नहीं, तुम अपने इस डेल्यूशन में रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बारी अब मेरी है। तुमने अपनी चाल चल ली, तुमने सारे हाथ पैर मार लिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा कि हम दोनों के बीच में बात हुई थी, जो दुआ है उसकी बातों को बस सुनती है एंड वो थोड़ा स्ट्रिक हो जाती है, बिकॉज़ ये अभी टाइम था कि वो थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी, बिकॉज़ उसे ऐसा लगता है कि शायद ये देविका है। बट इसकी ये बात सुन के वो थोड़ा सा स्ट्रिक हो जाती है और कहती कि बोलो, तुम्हें चुप बोलना है अब। जो सामने वाला पर्सन है वो स्माइल करता है एंड वो बोलता है कि सो जैसा कि हमारे बीच में बात हुई थी कि तुम मुझे ढूंढोगी, तुम मुझे मारने होगी, हाँ, बट अफसोस तुम्हारी ये चीज़ तो हुई नहीं। सो बारी अब मेरी है, बिकॉज यू नो तुम्हारी फेवरेट चीज़ मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वो ख़राब करूँगी, तुमसे छीनूँगी। हालांकि बोला तो तुमने भी था, बट मैं अपना वादा निभाऊंगी। तो अब बारी तुम्हारी है। थोड़ी देर में एक वीडियो आएगी तुम्हारे मोबाइल पे, आराम से देखना। और हाँ, ज़्यादा गुस्सा मत करा करो दुआ, तुम्हारा ये गुस्सा बड़ा नुकसान देता है। ओके, सो एन्जॉय। एंड ये बोल के वो कॉल कट करने वाली थी। जो दुआ कहती कि सोच समझ के कुछ भी करना, बिकॉज मेरी तलाश जारी रहेगी। 2 दिन बोला था, 1 दिन बीत गए, 1 दिन बाकी है। ये बात याद रखना, जो भी करोगी सोच समझ के करना, बिकॉज यू नो मी वेरी वेल। जो सामने वाला पर्सन ने कहता है कि ओके ओके बेबी गर्ल, गॉट इट, पॉइंट टू बी नोटेड। एंड ये बोल के वो कॉल जो है वो कट कर देती है। दो अपना मोबाइल जो है वो दे मारती है उस टेबल पे और अपने सिर पे हाथ रख लेती है, एक हाथ। जो
एनी वो सारी चीज़ को बस सुन रही थी, वो दुआ की तरफ देख रही थी एंड उसमें हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो कुछ बोले अभी। बट जो एनी है वो हिम्मत करके बोल देती कि दुआ आप ठीक हो। दुआ जो है अपना सिर सामने करती और कहती कि ओके एंड आई एम सॉरी, तुमको मैंने परेशान किया उसके लिए। एंड ये बोल के जो दुआ है वो उठने लगती है। जो एनी कहती कि इट्स ओके दुआ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। दुआ जो है वो उसकी तरफ देखती है और कहती कि हेल्प कैसे। जो एनी कहती कि मे भी कुछ क्लू मैं आपको दे सकूं, बिकॉज़ जब मैं देविका जी से मिली थी उनके ऑफिस में एंड जब मैं हाथ धो रही थी वो अपने मोबाइल में लगी थी। सो मेरी नज़र जस्ट गई थी उनके मोबाइल की तरफ। जो दुआ है वो सारी बातों को सुन रही थी एंड वो बैठती है वापस से वहीं पे और कहती कि फिर क्या देखा तुमने। जो एनी है वो बोलती है कि मैंने उनके मोबाइल पे कुछ देखा था कि वो कोई से चैट कर रही थी। जो दुआ बोलती कि नाम पढ़ पाई थी, कोई क्लू कुछ पढ़ा उसमें मैसेज में क्या था। जो एनी कहती कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन हाँ मुझे इतना समझ में आया था कि उस नंबर पे लाइक जिनका नंबर था जिससे वो बात कर रही थी उस पर 2626 लिखा था एंड उन्होंने लास्ट मैसेज किया था कि जल्दी हो जाएगा जनाब, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा करके कुछ लिखा था। मैं प्रॉपर पढ़ नहीं पाई थी। जो दुआ है वो कहती कि हाँ 2626 ये क्या है। जो एनी कहती कि पता नहीं, बट शायद कुछ आपको क्लू मिल जाए इससे। जो दुआ है वो कुछ सोचती है एंड वहीं पे अपने जो बैग है वो खोलती है। उसने बैग पहन रखे थे, सो वो उस बैग को खोलती है और जल्दी से निकालती है। सारे जो क्लूज़ के फ़ोटोज़ थे जो उस पर्सन ने थर्ड पर्सन ने भेजा था, वो सारे फ़ोटोज़ को सामने रखती है, उस टेबल पे बिछाती है एक एक करके एंड वो सारे फ़ोटोज़ को चेक करने लग जाती है। एनी जो है सारी तरफ देखती कि ये फ़ोटोज़ इतने सारे, वो भी उन फ़ोटोज़ की तरफ देखती है। एक एक करके जो दुआ है वो सारे क्लूज़ को चेक करी थी, जिसमें गाड़ी की फ़ोटो थी, जिसमें ईशानी की फ़ोटोज़ थी बहुत सारी, जहाँ जहाँ वो गई थी एंड उन सारी चीज़ों पे वो देख रही थी। जो एनी है वो भी देख रही थी एंड उससे अचानक कुछ दिखता है। वो उस फ़ोटो को एक हाथ में लेकर कहती कि ये इसे तो मैंने देखा है। जो दुआ है वो एकदम से देखती है और कहती कि क्या, कौन है, क्या देखा तुमने। एंड वो देखती है उस फ़ोटो को लेके हाथ में। जो एनी कहती कि ये फ़ोटो एंड वो थोड़ा क्लोज़ होती है और वो उस फ़ोटो को दिखाती है, कहती कि ये फ़ोटो, इसमें ये जो आदमी है ना, ये ईशानी मैम के एक दिन पीछे जा रहा था। जब शूटिंग हो गई थी तो हम लोग घर के लिए निकलने वाले थे एंड ये आदमी पीछे पीछे आ रहा था, मेरी नज़र गई थी इस पर। जो दुआ है वो कहती कि अच्छा ईशानी से बात किया था इसने, कुछ बोला था। जो एनी कहते कि नहीं नहीं कुछ बोला नहीं था, बट पीछे पीछे चल रहा था ये, मैंने नोटिस किया था इसे, फिर उसके बाद ये दिखा नहीं मुझे, और ये उसी दिन की पिक है, 100% श्योर हूँ मैं। दुआ जो है वो देखती हुए कहती कि ओके एंड उस इंसान को काफ़ी अच्छे से देखती है। फिर एक दो फ़ोटोज़ में और वो चेक करती है कि शायद कहीं और दिख जाए एंड एग्जैक्टली वो इंसान एक फ़ोटो में और दिख जाता है उस कैफ़े के बाहर। जब ईशानी जब खड़ी थी घर जाने के लिए, तो वहाँ से वो जब कैफ़े में से निकल गई थी तो एक फ़ोटो आई थी जिसमें वो पर्सन जो है वो खड़ा था साइड में, ईशानी को देख रहा था। एंड एनी भी देखती ये फ़ोटो एंड वो फ़ोटो भी ये भी देखती है दुआ। एंड एनी एकदम से बोलती कि आपने देखा इस इंसान को, इस फ़ोटो में देखिए इसके जैकेट के साइड में।
इसके हाथों पे कुछ लिखा है। एंड जो दुआ है वो भी देखती है थोड़ा उस फ़ोटो को अच्छे से, बट उस फ़ोटो में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है। तो वो अपने मोबाइल में उस फाइल को निकालती है, उस फ़ोटो का, एंड उससे थोड़ा जूम करते उसके हाथों के पास से, एंड उससे वो मिलाती है कि इस पे 26 लिखा है। दुआ और एनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एंड दुआ कहती कि ये कुछ तो है, 26 कुछ तो है। एनी कहती कि यस मैम, मुझे भी लग रहा है कुछ तो क्लू है, ये कुछ तो मैटर है, क्या हो सकता है। दुआ भी ये चीज़ को सोचते हुए कहती कि 26 क्या हो सकता है। एंड वो जो अपना मोबाइल है वो निकालती है, वो कॉल करती है ईशानी को। बट इधर जो ईशानी है वो घर पर थी, वो सोई हुई थी, बिकॉज इन सारी चीज़ों में ईशानी भी ठीक से सोई नहीं थी, बट वो सो चुकी थी। बट वो कॉल नहीं रिसीव करती है। तो वह कहती कि यार ये कॉल क्यों नहीं उठा रही है। एंड उसका दिल एकदम से धक सा हो जाता है कि हुआ क्या है। एंड वो तुरंत कॉल करती है गुरु को। जो गुरु है वो कॉल रिसीव कर लेती है। वो ईशानी के घर से जस्ट निकली थी उसे छोड़ते हुए। सो जो गुरु है वो कॉल को रिसीव करता है। वो बाइक ड्राइव कर रहा था। वो बोलता है कि हाँ दुआ कैसी है, क्या हुआ। जो दुआ बोलती है कि ईशानी कहाँ है, तू कहाँ पे है। जो गुरु है बोलता है कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, क्या हुआ, सब सही है ना। जो दुआ कहती कि मेरा सब सही है, ईशानी कहाँ पे है। जो गुरु है बोलता है कि अरे जस्ट मैंने उसे घर पे छोड़ा हूँ अभी, सब सही है, तू टेंशन मत ले। जो दुआ बोलती है कि उसका कॉल नहीं उठ रहा है, तू एक बार घर जाओ उसके और तू चेक कर। जो गुरु बोलता है कि अरे सब सही है, सो गई होगी या फिर कहीं बिजी होगी, तो टेंशन मत ले, मैं उसे सेफली घर छोड़ के आया हूँ, अपने घर के अंदर सेफ है वो। जो दुआ है वो बोलती कि तूने उसे घर पे छोड़ा है। जो गुरु कहता है कि हाँ, तू बता कुछ पता चला, कुछ मिला, वो इंसान मिला क्या। जो दुआ बोलती कि नहीं यार, हाथ नहीं लगी वो यार, उस मैं की आँख, तो मैं क्या बताऊँ तुझे यार। जो गुरु है बोलता है कि क्या हो गया पता भाई, एक तो तू अकेले निकल गया बिना कुछ बताए, ऐसे थोड़ी होता है यार। हाँ यार मेरे को ले लेता, मैं चलते ना साथ तेरे ढूंढते साले को। जो दुआ बोलते कि नहीं लगेगी ऐसे हाथ, वो बहुत तेज़ है। एंड यू नो व्हाट, ऐसा लग रहा है कि शायद इन सब के बीच में देविका है। गुरु जो है उसकी गाड़ी जो है एकदम से डिसबैलेंस से होने लगती है, और वो जो गाड़ी उसे एकदम से रोकते कहती है कि व्हाट, क्या बकवास कर रहा है यार तू, पी लिया है क्या, दिमाग खराब हो गया है तेरे को। जो दुआ कहती कि एग्जैक्टली मेरा भी यही हाल है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, पता नहीं क्या भैंस की आँख चल रही मेरी लाइफ में। जो गुरु है बोलता है कि भाई सोच समझ के बोल यार, देविका है यार, अपनी अपनी फ्रेंड है तू। जो दुआ बोलता है कि पता नहीं भाई, मेरा भी दिल नहीं मान रहा, लेकिन सारे क्लूज ऐसे ही हो रहे हैं। एनी पे शक था लेकिन एनी नहीं है। जो गुरु है बोलता है कि यार आई डोंट नो, मैं आ रहा हूँ भी तेरे पास, पता नहीं क्या चल रहा है। जो दुआ कहती कि तू टेंशन मत ले, मैं अभी आ रही हूँ, निकलूँगी मैं थोड़ी देर में यहाँ से, मुंबई आती हूँ, फिर तेरे से बात करती हूँ, मिलती हूँ मैं। जो गुरु कहता है कि पक्का तू आ रहा है। दुआ बोलती कि आ रही हूँ। एंड तू एक काम कर, तू डायरेक्ट मेरे घर आ जा, पहले ना एक इंसान को पकड़ना है अभी। जो गुरु कहते कि बता। दुआ जो है उसका लोकेशन जो है वो बोलती कि मैं थोड़ी देर में भेज रही हूँ, ओके। जो गुरु कहता है कि ओके, एंड वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करता है वापस से दुआ के घर की तरफ निकल जाता है। बेसिकली दुआ के घर में वो जा सकता था, सो उसके पास एक्सेस था, वो चला जाता है दुआ के घर में।
इधर जो दुआ है वो सारे सामान को सब भेजती है और वो उठती है और कहती कि तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच, तुमने हेल्प की इसके लिए। और स्पेशली लाइक वो अपने कुछ पैसे निकालती है पर्स से और अच्छे खासे पैसे उससे सामने कर देती, कहती कि ये लो इसका इनाम, आई मीन जो भी मैंने चीज़ किया उसके लिए ये पैसे, ओके अपनी फैमिली का ध्यान रखो। ये बोल के वो जो पैसे वो आगे कर देती है। एनी जो उस पैसे की तरफ देखते कहते कि मैम मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। दुआ जो उसकी तरफ देखते कहती कि व्हाट, क्यों नहीं चाहिए? जो एनी कहती कि मैम मैंने अपने लाइफ में हर एक चीज़ कमाई है, सो ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप प्लीज़ इसे रख लो। ये बोल के जो सारे पैसे उसे आगे कर देती है। दुआ जो है कहती कि ओके फाइन, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, फिर चलो मेरे साथ, बिकॉज मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हारा काम हो चुका है। जो एनी है बस उसकी तरफ देखते और कहती कि नहीं मैम अभी आप जाओ, मुझे अपने फैमिली के साथ वहाँ रहना है, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। जो दुआ है वो उसकी तरफ देखती है एंड वो कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से वो निकल जाते, उस पैसे को वहीं छोड़ देती है, वो नहीं उठाती है। एनी जो है वो कहती कि मैम पैसा, जो दुआ कहती कि ये रख लो, कभी काम लगेगा कुछ लगेगा तो यूज़ कर लेना अपने समझ के, मेरी तरफ से रख लो। जो एनी है उस बात पे फिर कुछ नहीं बोलती, वो दोबारा डिबेट नहीं करती इस पे एंड चुपचाप वो पैसे रख लेती है। एंड इधर जो दुआ है वो बाहर आती है एंड उसका जब इधर टावर है वो मिल जाता है, वो तुरंत कनेक्ट करती है सबसे कि हेलो 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 तुम सब कहाँ पे हो, सब मिलो मुझे यहाँ पे अभी के अभी। एंड सारे जो है वो कनेक्ट हो जाते इस पॉइंट पे एंड वो थोड़ा टेंशन में थे कि मैम आप कहाँ पे हो, सब सही है ये वो, बट दुआ जो है वो रिप्लाई करती कि हाँ सब ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अभी के अभी मिलो। सारे जो हैं वो लोकेशन को देख लेते हैं एंड वो फटाफट से आते हैं। दुआ वहीं पे खड़ी थी अपने दोनों कमर पे हाथ रख के, दोनों हाथों को उन सब की तरफ देखते और कहती कि अभी मुझे ये पर्सन चाहिए। एंड उसका वो फ़ोटो निकालती है जो सो थर्ड पर्सन था, उसे बोलती कि मुझे ये पर्सन चाहिए, अभी के अभी ट्रैक करो मुझे। और ये लोग जो है उसको देखते हैं और कहते कि ओके मैम। और ये लोग निकलते हैं अपने वैन में वापस आते हैं। दुआ उस वैन में आके बैठती है एंड वो एनी की तरफ देखती है। एनी जो है वो भी दुआ की तरफ देखती है बस, एंड वो हल्का सा स्माइल करती है एनी दुआ की तरफ। दुआ बस कुछ बोलती नहीं है। और ये लोग जब वैन में बैठ जाते हैं, वहाँ से वैन का जो दरवाज़ा है वो बंद होता है और ये लोग निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। उसी बीच में वो जो थर्ड पर्सन था जो ये हैंडल करता था साइबर वाली चीज़ों को, वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था उस इंसान की फेस को, बिकॉज ना उसको उसका नाम पता था ना कुछ पता था। सो वो पहले फेस को ट्रैक करता है कि इस फेस का इंसान है कौन, मिलाता है, काफ़ी सारे रिज़ल्ट आते हैं उसमें से वो चेक करता है। 2-3 रिज़ल्ट्स में से एक रिज़ल्ट वो निकाल लेता है और कहता है कि एग्जैक्टली ये है मैम। एंड वो देखता है बिकॉज मुंबई से वो ही इंसान था एक, जो दुआ उसकी तरफ देखते उसका नाम पढ़ते कहते कि ट्रैकर, हाँ ट्रैक हिम। जो सामने वाला पर्सन है कहता है कि मैम, एंड वो ट्रैकिंग लगा देता है। थोड़ी देर में इनका लोकेशन मिल जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। दुआ आके एयरपोर्ट में सारी चीज़ें, ये लोग वापस आते हैं मुंबई के लिए। एंड इस बीच में जो दुआ है वो सारे प्लान को बता देते कि मुझे ये पर्सन, इसका लोकेशन मिल गया है, सो मैं इसके लिए निकल रही हूँ, मुझे एक बैकअप चाहिए, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। और तुम दोनों लाइक उसमें से 2 जो उसके ख़ास बॉडीगार्ड थे, लाइक वो कमांडो टाइप के बॉडीगार्ड थे, तो वो उनको कहती है कि तुम दोनों ईशानी के पास रहोगे, ईशानी के साथ रहोगे।
मुझे ईशानी के बॉडीगार्ड पता नहीं कैसे हैं क्या नहीं है, बिकॉज भरोसा नहीं है मुझे, कोई भी कुछ भी हो सकता है। सो तुम दोनों रहोगे। ईशानी कुछ पूछे बता देना जस्ट कि मैंने भेजा है। जो सामने दोनों पर्सन है वो हाँ में सिर हिलाता है। एंड जो अब ये लोग हैं वो पहुंच जाते हैं मुंबई एयरपोर्ट पे अच्छे से। एंड ये लोग बाहर आते हैं वहाँ से अपने मिशन के लिए, लाइक वो दोनों जो है वो निकल जाते हैं और ये दोनों निकल जाते हैं यहाँ पे इस पर्सन के लिए। जो थर्ड पर्सन है उसके हाथ में लैपटॉप थी, सारी चीज़ें। दुआ अपने कार में आके बैठ जाती है, उसका ड्राइवर आ चुका था, साथ में जो वो पर्सन था वो भी बैठा था। दुआ उसके हाथ में गन थी, लाइक उसकी जो गन्स थी वो रखी थी, और वो लोकेशन को ट्रैप करते हुए वहाँ से निकल रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था, शाम का टाइम हो गया था। इधर जो ईशानी है वो उठ चुकी थी। उसने अपने मोबाइल को देखा कि उस पर दुआ के 3-4 कॉल पड़े हुए हैं। वो थोड़ा घबराती है एकदम से, अपनी जो आंखें हैं वो साफ़ करती है और तुरंत जो वो मोबाइल है वो लेती है और कॉल लगाती है दुआ को। इधर जो दुआ है उसका मोबाइल रिंग करता है। वो रास्ते में थी तो वो कॉल को रिसीव करती है ईशानी के नंबर को देख के और कहती कि हेलो ईशानी, ईशानी आप ठीक हो? जो ईशानी है वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप कहाँ पे हो और सब सही है ना? जो दुआ कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप रिलैक्स करो ओके। मैंने गुरु से बात की थी, उसने बताया कि आप घर पे हो, इसलिए अभी ठीक है। मैं थोड़ा परेशान हो गई थी इसलिए आपको 3-4 कॉल कर दिया था। जो ईशानी कहती कि लेकिन लेकिन मेरा क्या, मैं कैसे कांटेक्ट करूँ आपको? आप तो बताते भी नहीं हो कुछ, कहाँ पे हो आप? जो दुआ है वो बोलती है कि मैं मुंबई आ गई हूँ ओके। ईशानी कहती है आप आ गए हो मुंबई? दुआ कहती कि अभी किसी काम के लिए जा रही हूँ। जो ईशानी कहती कि वो पर्सन मिला क्या, वो आपके साथ में है, कौन है वो? दुआ जो कहती कि नहीं मिला, वो जहाँ सोचा था जो सोचा था वो नहीं हुआ, एनी नहीं है सब चीज़ के पीछे। ईशानी कहती कि आई नो, मुझे पता है एनी नहीं होगी। जो ईशानी कहती कि दुआ जो है बोलती कि पता चला है मुझे, आप ठीक से हो, बस उतना काफ़ी है अभी, और मैं आपसे मिलने आऊँगी ओके रात में, बिकॉज़ अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ। सो आपके पीछे वाले गेट से मैं रात में आऊँगी आपसे मिलने, बिल्कुल आप टेंशन मत लो ओके। ईशानी जो कहती कि दुआ ये सब क्या चल रहा है, छोड़ो ना यार, हम नहीं जानते। मैं क्या बोलूँ, पूरे टाइम मेरा दिल जैसे धक 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 करता रहता है, डर लगा रहता है कहीं कुछ हो गया आपको तो। फिर जो दुआ कहती कि कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना इतना किसी के अंदर औकात नहीं है कि मुझे छू दे ऐसे और मैं उसे छोड़ दूँ, आपको कोई ऐसे कर दे और मैं उसे छोड़ दूँ। सो आप टेंशन मत लो, मैंने बोला ना, रिलैक्स रहो, अच्छे से खाओ पियो। हम बोले हैं कि रात में आएंगे तो मतलब आएंगे, दुआ का वादा है। ईशानी जो कहती कि मैं वेट करूँगी आपका। दुआ जो दुआ बोलती है कि ध्यान रखिए अपना, और ये बोल के कॉल कट करती है। जो सामने वाला पर्सन ने कहता कि मैम ये बंदा, इसका लोकेशन यहीं पे दिखा रहा है। जो दुआ वो एकदम से देखती है और कहती कि ओके निकलो फिर, लाइक बाहर निकलो। अपने हाथ में जो दुआ है वो गन ले लेती है और वहाँ से वो निकलती है उस लोकेशन की तरफ। बेसिकली ये घर था उस पर्सन का, और ये घर फ्लैट टाइप का था, वो अपार्टमेंट में जाने की रहता था। सो जो दुआ है वो अंदर जाती है, बिकॉज़ अपार्टमेंट में ऐसे अलाउ नहीं होता कोई को जाना ऐसे बिना बताए। तो ये जो लोग हैं वो साइड में आके खड़े थे एंड वो सोचते हैं कि अंदर कैसे जाया जाए। जो
वो थर्ड पर्सन है, वो एक प्लान बना चुका था। वो बोलता है कि मैम मैं इससे बात करूँगा, इससे भटकाने की कोशिश करूँगा, आप निकल जाइएगा। दुआ जो अपना सिर हाँ मिलाती है, एंड यू नो व्हाट, वही होता है, सेम वैसे ही करते हैं जो वो सामने वाला थर्ड पर्सन है वो बात करता है नॉर्मली, उसे भटकाता है। दुआ जब वो अंदर चली जाती है चुपचाप, और वहाँ से जो दुआ है उसको यही चीज़ संभालनी थी, बिकॉज जो थर्ड पर्सन है वो तो अंदर नहीं जा पाया, बट दुआ ही अंदर जाती है। एंड उस अपार्टमेंट से वो अंदर जाती है और वो कॉल पे थी उस पर्सन के साथ। वो पूछती है कि कौन सा फ्लोर है। जो वो पर्सन है वो कहता है कि मैम लोकेशन के हिसाब से थर्ड फ्लोर है। जो दुआ कहती है कि ओके फाइन। रूम, जो पर्सन ने कहता है कि मैम रूम तो नहीं पता, बिकॉज लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मैसी है अपार्टमेंट होने की वजह से, सो रूम तो नहीं पता। दुआ कहती है कि ओके फाइन मैं देख लूँगी। जो सामने वाला पर्सन है कहता है कि ध्यान से मैम। एंड दुआ वहाँ से जाती है उस थर्ड फ्लोर पे फटाफट, एंड वो उस फ्लोर पे 6-7 रूम थे। सो वो एक एक रूम को अच्छे से देखती है एंड वो चेक करती कि, बिकॉज रूम के बाहर वो नेम प्लेट लगा होता है, उस नेम प्लेट को वो मिलाती है कि ये नहीं है, ये नहीं है। एंड लास्टली वो एक नेम प्लेट मिल जाता है, वो रूम मिल जाता है उस पर्सन का। एंड उसकी तरफ उस रूम की तरफ देखती है तो वो अपने कानों को लगाती है कि शायद अगर कोई और हो तो आवाज़ आए, बट कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। जो दुआ है वो एक लंबी सांस लेती है एंड उसे जो उसका गेट का दरवाज़ा उससे वो ओपन करने की कोशिश करती है, उसके हैंडल को नीचे करती है एंड वो हल्का सा खोलने की कोशिश करती है पुश के साथ, बट जब ये करती है वो गेट अंदर से लॉक था। दुआ समझ जाती है कि ये अंदर ही है। सो वो नॉर्मली जो है वो एक नॉक मारती है। जो अंदर से आवाज़ आती कि कौन है। जो दुआ है वो बोलती कि सर इलेक्ट्रिशियंस के लिए आया हूँ। अपनी आवाज़ को थोड़ा भारी करके ये बोल देता है। जो सामने वाला पर्सन कहता है कि इलेक्ट्रिशियन मैंने तो नहीं बुलाया था। जो दुआ बोलती कि सर कंपनी की तरफ से भेजा गया हूँ। एंड ये बोल के वो दोबारा से बोलती कि सर क्या मैं आ जाऊँ। जो सामने वाला पर्सन है वो बोलता है कि आ रहा हूँ यार। एंड ये बोल करके जो वो गेट है वो खोलता है एकदम से। एंड जैसे ही वो खोलता है दुआ एकदम से अंदर आती है। एंड जैसे वो अंदर आती है वो एकदम से उस पर्सन का वो जो गला है वो पकड़ती है, कॉलर। उसके सिर पे वो बंदूक लगाती है। वो जो पर्सन एकदम से डरता है एंड वो पीछे हो जाता है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं पे। एंड देखते हैं कि अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। ओके तो पार्ट अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब मार दो गाइस, दबा के ढेर सारा प्यार दे दो। ओके सो अभी के लिए हम चलते हैं।